Human growth hormone. You must be thinking that what Peter Dinklage is doing in this particular image. This is an image from the scene of Game of Thrones where he is playing Tyrion Lannister. Well, probably if anybody has seen this show or if they know Peter Dinklage's work, he is probably the best actor we have at the moment. But there is something about him, and that is that he is a dwarf. Sadly, in our society, we make fun of dwarfs. पाकिस्तान में मुझे याद है आप लोग बोना कहते हैं, बोने के साथ साथ देयर वाज ओनली 1 or 2 एक्टर्स, उनके नाम रखे होते हैं. इंग्लैंड में अगर आप चले जाएं, दे कॉल देम मिजेट्स. So there is this bad thing associated which should not be there, and that tells us that we as humans have not evolved yet. लेकिन why does it happen? That's the question. Biologically ऐसा क्या होता है कि some people are left dwarf? We'll see in a minute. Then this is a wrestler. अगर आप लोगों में से किसी को WWF का शौक हो या WWE का, having a kindred or a candid moment with his wife. He is a giant and he's very tall. Then why he is very tall? कुछ लोग 7 फीट से ज्यादा ऊपर क्यों निकल जाते हैं, जिनके कभी उन्हें अगर FX या मेहरान में बैठना पड़ जाए तो वो बेचारे पूरे भी नहीं आते. ऐसा क्या होता है? व्हाट्स डिफरेंट इन लोगों में कि कुछ लोग ड्वार्फ रह जाते हैं और कुछ लोग लंबे हो जाते हैं? अ वेरी सिंपल थिंग कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, स्पेशली बिफोर प्यूबर्टी, तो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट मेक्स ग्रोथ हार्मोन. और वो जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर वो कम रिलीज हो तो यू अल्टीमेटली रिमेन ड्वार्फ. अगर आपका बहुत ज्यादा रिलीज हो तो यू अल्टीमेटली बिकम अ जायंट. जिस तरह पाकिस्तान में आलम चन्ना था, अभी मैंने आपको खाली जो रेसलर है उसकी पिक्चर दिखाई. और अगर आपका राइट अमाउंट ऑफ अगर आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो तो यू हैव अ वेरी नाइस हाइट. यानी कि अगर मैं कहूं तो यू कैन गो विद क्रिकेट टर्म्स, ये मोहम्मद इरफान है और ये आफरीदी है. और क्रिकेट में हम लोगों के पास बहुत शॉर्ट स्टेचर के लोग नहीं होते, लेकिन अगर आपने इंडियंस को तंग करना हो तो यू कैन से दिस इज तेंदुलकर. सो रीजन क्या है? अ डेफिशिएंसी इन द सिक्रीशन of human growth hormone results in dwarfism. On the other hand, overproduction in the growth hormone during active body growth results in gigantism. तो बेसिकली अगर कम रिलीज हुआ तो आपने ड्वार्फ रह जाना है, और अगर ज्यादा रिलीज हुआ तो यू विल बी अ जायंट. लेट्स सी इन मोर डिटेल के ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन करता क्या क्या है. बेसिकली इट्स एन एनाबॉलिक हार्मोन. Now related to our previous topic that glucagon was a catabolic hormone. लेकिन anabolic hormone का क्या काम है? To make something, to ultimately grow something. It stimulates bone. ये bone की growth को stimulate करता है, ये muscle की growth को stimulate करता है, और ये cartilage cells को directly elongate करता है, grow करता है. इसके सारे जो फैक्टर्स हैं, इसकी सारी जो एक्टिविटी है, वो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट हो. ये एक और फैक्टर को स्टिमुलेट करता है प्रोड्यूस होने के लिए, जिसको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कहते हैं, जो फर्दर इनहेंस करता है बोन ग्रोथ को. बाइंडिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन टू इट्स हिपेटिक रिसेप्टर रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, which mediates most of growth hormones growth promoting activity, especially on the skeletal muscles and bone cells, the fact which I just said before. Now, अगर आप ये देखें कि ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है जिससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या चीज बताती है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है? हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो आपके ब्रेन का पार्ट है. तो इट एक्ट्स इन 2 ways. वन वे कि ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ग्रोथ प्लेट्स को. ऑसिफिकेशन, जब आपकी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाती हैं किसी भी हड्डी में, तो आपकी हड्डियां ग्रो करना बंद हो जाती हैं, इसलिए आप 18-19 साल के बाद ग्रो नहीं करते. वेल एक्चुअली आप उससे काफी पहले भी, मसलन ये थोड़ा वेरिएबल होता है, लेकिन ऑसिफिकेशन होने से पहले पहले अगर एनफ ग्रोथ हार्मोन मिल जाए
तो आपकी बोन्स इलोंगेट हो जाएंगी। वंस आपकी ऑसिफिकेशन हो गई तो फिर आप चाहे पंखे से उल्टा लटक जाएं, आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होनी। काफी सारे लोगों को मैं ये देखता हूँ जो स्पेशली आर्मी के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं, वो बेचारे बच्चे लटकाए होते हैं उन्होंने कि शायद लंबे हो जाएं, बट एक्चुअली देयर इज नो गेन टू हैव जब एक दफा ऑसिफिकेशन हो गई हुई है। इसी तरीके से सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू लिवर पे इफेक्ट करते हुए इट विल रिलीज मोर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो अल्टीमेटली आपको ग्रो कराएगा। अदर फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स आर increased body growth, stimulation of protein synthesis in many tissues, mobilization of lipid stores from adipose tissue। तो इसका मतलब है कि आप इससे पतले भी होंगे थोड़े से। It has a very nice lipolytic effect. Elevation of blood glucose levels, increase of muscle and cardiac glycogen stores, increased kidney size and enhanced renal function, and reticulocytosis जिसके अंदर आपकी जो प्रोडक्शन है बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स की वो भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो ओवर प्रोडक्शन है ग्रोथ हार्मोन की आफ्टर प्राइमरी बॉडी ग्रोथ, उससे कंडीशन होती है जो बहुत भयानक होती है, जिसमें लोग अट्रैक्टिव नहीं लगते, उसे एक्रोमेगली कहते हैं, जिसमें आपके हैंड्स और फीट एनलार्ज हो जाते हैं और आपके फीचर्स कोर्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दिस गाय हैज एक्रोमेगली। यहां पर मैं ना आई वॉन्ट टू टर्न ऑन दिस साइंटिस्ट इन यू। अभी मैंने आप लोगों को ऑसिफिकेशन की बात बहुत क्लियर कट की है, तो अब आप लोगों को खुद ये एबिलिटी आप में इस एडवांस लेवल पर पैदा हो जानी चाहिए कि आप हाइपोथेसाइज करना स्टार्ट कर दें। मैं आपसे क्या हाइपोथेसिस डिमांड कर रहा हूं यहाँ पे, सोचें जरा इस पे। अगर ऑसिफिकेशन रुक गई, प्राइमरी बॉडी ग्रोथ रुक गई है, तो जो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट है वो कहां पर जाएगा, सिर्फ स्केलेटल मसल्स के ऊपर जाएगा। ठीक है ना। अब आपके स्केलेटल मसल ज्यादा हो जाए तो फिर आपकी हड्डियां छोटी हैं लेकिन आपके स्केलेटल मसल ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपका जो मसल टू द बोन बैलेंस है वो खराब हो जाएगा एंड यू विल बिकम वेरी अनअट्रैक्टिव।